भले ही शेयर बाजार में आज गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी एंथम बायोसाइंसेस की मजबूत लिस्टिंग देखने को मिली है। कंपनी के शेयर्स की बीएसई में लिस्टिंग 26.85% की प्रीमियम या फिर 153.05 रुपीस की बढ़त के साथ 723.05 रुपीस पर हुई है। वहीं एनएससी में कंपनी के लिस्टिंग 26.86% प्रीमियम पर या फिर यूं कहें इसको कि 153.10 रुपीस की बढ़त के साथ 723 रुपीस पर हुई है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स एनएससी में 740 रुपए के लेवल को 10 बजे तक क्रॉस कर चुके थे। बता दें कि ग्रे मार्केट से पहले ही इस मजबूत लिस्टिंग के इंडिकेशन भी मिल रहे थे। एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड का आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला था। वहीं कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 570 रुपए पर शेयर पर तय किया गया था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 50 रुपीस की छूट भी दी थी। वहीं एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ का जो लॉट साइज था वो 26 शेयर्स का था, जिसकी वजह से हर रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 14,040 रुपए का दांव यहां पर लगाना था, जबकि इस आईपीओ में 1,58,653 शेयर्स कर्मचारियों के लिए पहले से ही रिजर्व करके रखे गए थे। एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 11 जुलाई को खुला था। वहीं कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 1,016.02 करोड़ रुपए जुटाए थे। बता दें कि इस मेन वोट आईपीओ का साइज 3,395.79 करोड़ रुपए था। ये आईपीओ पूरी तरीके से फ्रेश शेयर्स पर आधारित था। कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए 5.96 करोड़ फ्रेश शेयर्स जारी किए थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 3 दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान ये जो आईपीओ था वो 67.42 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। वहीं रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 5.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जबकि क्यूआईबी कैटेगरी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स में ये 192.80 टाइम्स इसको सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में ये जो आईपीओ था वो 44.70 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। साथ ही आपको इसकी जानकारी के अलावा ये भी बताते चले कि इस आईपीओ में जीएम फाइनेंशियल लिमिटेड एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ का बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो इस इशू का रजिस्ट्रार है। साथ ही साथ इस कंपनी की बात करें तो एंथम बायोसाइंसेस 2006 में शुरू हुई थी और ये कंपनी दवा बनाने के पूरे प्रोसेस का काम करती है, जैसे कि दवा की खोज करना, उसको विकसित करना और साथ ही साथ उसके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी ये मॉनिटर करती है, उसको भी ये करती है। ये कंपनी छोटी और बड़ी दोनों तरीके की दवाओं का काम करती है। एंथम बायोसाइंसेस अभी 196 प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल के तौर पर काम कर रही है, जिसके कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो ये 44 देशों में फैले हुए हैं। कंपनी फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईएस और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है और यहाँ पर एपीआईएस का मतलब होता है कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाले मुख्य तत्व, यानी कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाले की एलिमेंट्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंथम बायोसाइंसेस की आय 30% बढ़कर 1,930 करोड़ रुपए हो गई थी। कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 551 करोड़ रुपए हो गया। इसका एबिटा 684 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन लगभग 37% रहा, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा इस आईपीओ से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ आपको प्रॉफिट मिला है, ये आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। अगर आपने अभी तक फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।